हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग कंपैरिजन करेंगे डोबरमैन वर्सेस जर्मन शेफर्ड और वर्सेस लैब्राडोर। क्योंकि काफ़ी लोगों को इन तीनों ही डॉग ब्रीड में कन्फ्यूज़न आ जाती है जब वो एक मीडियम टू लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड की तरफ जाते हैं और फिर वो ये चीज़ सोचते हैं कि हमें इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा डॉग कौन सा सही रहेगा अगर हम घर में रखते हैं या बच्चों के साथ रखते हैं और अगर हम गार्डिंग पर्पज़ से लेते हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैब्राडोर। लैब्राडोर एक फैमिली डॉग ब्रीड है और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड फैमिली प्लस गार्ड डॉग ब्रीड है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं डोबरमैन की, तो डोबरमैन डॉग ब्रीड एक गार्डिंग डॉग ब्रीड है प्लस वो एक फैमिली डॉग ब्रीड है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूरोपियन डोबरमैन की, तो यूरोपियन डोबरमैन काफ़ी ज़्यादा अच्छे गार्ड डॉग ब्रीड है। तो यहाँ पे ये फैक्टर निकल के आ जाते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई हम इन तीनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड पालें। डोबरमैन भी आप फैमिली में रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बात करते हो बिल्कुल फैमिली डॉग के हिसाब से कि भाई हमें ना गार्डिंग चाहिए, ना हमें प्रोटेक्शन चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें वॉच डॉग के तौर पे भी नहीं चाहिए, हमें बस एक फैमिली में कंपेनियन के तौर पे चाहिए जो घर में ईजिली बात समझ जाए, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा ना करे, घर में शांति से रहे और बात जल्दी जल्दी कमांड को सीखता जाए। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बैठता है लैब्राडोर रिट्रीवर और दूसरे ऑप्शन में बैठता है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड अगर आपको एक गार्ड डॉग ब्रीड चाहिए तो उस हिसाब से फैमिली प्लस गार्ड डॉग ब्रीड की सबसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है। वहीं पे अगर आपको एक हार्डकोर गार्डिंग डॉग ब्रीड चाहिए जो कि गार्डिंग के मामले में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो और उसके बाद वो फैमिली डॉग निकले, तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए डोबरमैन की तरफ। अगर हम बात करते हैं कि इन तीनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये तीनों ही डॉग ब्रीड हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और तीनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं वर्ल्ड वाइड भी। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर है। तीनों ही डॉग ब्रीड का इस्तेमाल पुलिस करती है और मोस्टली डिफेंसेस में भी किया जाता है, क्योंकि तीनों ही डॉग को आप इजीली घर में भी ट्रेनिंग दे सकते हो और मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की लिस्ट में भी ये तीनों ही डॉग ब्रीड आते हैं टॉप 10 वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की लिस्ट में। तो इससे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई ये तीनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये तीनों ही डॉग ब्रीड ईजिली मिल भी जाती हैं। तो अब फैक्टर ये चीज़ निकल के आती है कि हम इन तीनों ही डॉग ब्रीड में से किस डॉग ब्रीड की तरफ जाएं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उस केस के अंदर आपको डोबरमैन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डोबरमैन कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा काम नेचर के हैं, ये बच्चों के साथ ईजिली रह लेते हैं। अगर आप डोबरमैन को बचपन से रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बाद में बच्चों से इंट्रोड्यूस कराते हो या फिर आपने अपने डॉग को एग्रेसिव बना रखा है और फिर दूसरे डॉग्स को देख के काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन शो करेगा। सेम चीज़ आपको जर्मन शेफर्ड में भी देखने को मिल सकती है अगर आप उसे बचपन से सोशलाइज ना कराओ तो ये जितनी भी डॉग ब्रीड हैं बेसिकली आपको तीनों को ही सोशलाइज कराना है बचपन से, बच्चों के साथ और दूसरे डॉग्स के साथ। तो आप रख सकते हो तीनों में से किसी को भी बच्चों के साथ। लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो नंबर 1 पे अगर बच्चों के साथ रखने की बात है तो यहाँ पे आएगा लैब्राडोर रिट्रीवर, दूसरे नंबर पे आएगा जर्मन शेफर्ड और लास्ट में तीसरे नंबर पे आएगा आपका डोबरमैन। तो ये चीज़ निकल के आती है। बाकी गार्डिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो गार्डिंग एबिलिटी के मामले में जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लैब्राडोर रिट्रीवर ना गार्डिंग के लिए है ना वॉच डॉग के लिए है, वो एक फैमिली डॉग ब्रीड है। मतलब आप उसे बच्चों के साथ रख लो, घर में फैमिली के साथ घुल मिला के रख लो, एज अ फैमिली मेम्बर रहेगा। वो गार्डिंग और वॉच डॉग का काम नहीं कर पाएगा। अगर आप ज़्यादा ट्रेनिंग दोगे तो बाई चांस अगर आपकी ट्रेनिंग, आपने किसी अच्छे ट्रेनर को हायर करके उसकी ट्रेनिंग दिलवाई है, तो वो फिर एक वॉच डॉग तक का काम इजीली कर पाएगा। क्योंकि मैंने कुछ लैब्राडोर ऐसे देखे हैं जो वॉच डॉग का काम कर लेंगे लेकिन वो गार्ड डॉग का काम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली रेडी रहना कि अगर आप इन तीनों ही डॉग ब्रीड में से पालते हो तो आपको जो सबसे कम गार्डिंग करेगा वो आपका लैब्राडोर होगा। दूसरे नंबर पे आपके जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग ब्रीड हैं। आप घर में बच्चों को अगर छोड़ के जाते हो और आपको टेंशन नहीं लेनी कि घर में कोई आए और बच्चों के ऊपर बिल्कुल बेझिझक होकर आप जाना चाहते हो घर से कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, अगर कोई आता है तो ये डॉग उन्हें भगा सके, तो इस केस के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठता है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड घर में बहुत अच्छे तरीके से गार्डिंग करेगा, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आने देगा, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रहेगा, इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। और रही ग्रूमिंग की बात, तो ग्रूमिंग के मामले में ये तीनों ही डॉग ब्रीड इजी टू ग्रूम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड की, आपको कई कोट वैरायटी देखने को मिलती है, शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, मीडियम कोट और इनमें डबल कोट आता है। तो ये 4 वैरायटीज़ आपको मार्केट में देखने को मिलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप
सिंगल कोट के अलावा किसी भी कोट पे जाते हो, जो किसी की शॉर्ट कोट कहते हैं, उसके अलावा किसी भी कोट पे जाते हो, कोट बेसिकली उनके बालों को कह रहे हैं, तो अगर आप और बड़े बालों की तरफ जाओगे तो उनकी ग्रूमिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, प्लस वो एसी मांगेंगे, गर्मी के टाइम ईजिली नहीं रह पाएंगे। सिंगल कोट के डॉग को आप ईजिली रख सकते हो, उनकी ग्रूमिंग भी ईजी होती है। इन तीनों ही डॉग ब्रीड का लाइफ स्पैन 10 से 13 साल के बीच का रहता है, कई बारी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इनकी ध्यान रखोगे तो इनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम हेल्थ इशू की बात करते हैं तो जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर और डोबरमैन तीनों ही डॉग ब्रीड हेल्दी डॉग ब्रीड है, लेकिन लैब्राडोर की ब्रीडिंग और जर्मन शेफर्ड की ब्रीडिंग इंडिया में काफ़ी टाइम से और काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते इनके अंदर ब्रीड रिलेटेड मतलब जेनेटिकली डिसऑर्डर आ सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप यूरोपियन डोबरमैन लेते हो तो यूरोपियन डोबरमैन इंडिया के अंदर काफ़ी कम लोग ब्रीड करते हैं, जिसके चलते वो मोस्टली आपको हेल्दी देखने को मिलेंगे इन दोनों डॉग ब्रीड के कंपैरिजन में। अब अगली बात आती है इनके प्राइस की। अगर हम बात करते हैं प्राइस के मामले में, तो प्राइस के मामले में आपका सबसे सस्ता बैठेगा आपका लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड। यूरोपियन डोबरमैन की कॉस्ट आपको पड़ेगी 50,000 प्लस से ही, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो आपके जर्मन शेफर्ड है, तो जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर आपके 10,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो इतना मेजर डिफरेंस आ जाता है दोनों डॉग ब्रीड के प्राइस के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपको 50,000 का मिलेगा, कई बार 35, 40, 45,000 में भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं यूरोपियन डोबरमैन। तो आपको वो देखना पड़ेंगे कि वो बच्चे प्योर हैं या नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपार्टमेंट के लिए कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि कई बंदे अपार्टमेंट में रहते होंगे या फिर इनका छोटा घर होगा, तो छोटे घर जिनका छोटा घर है या फिर जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड सही डॉग ब्रीड है। लेकिन अगर आप इन्हें वॉक पे लेके जा सको तो इन्हें दिन में 2 बार ही वॉक की ज़रूरत होती है, अगर आप इन्हें अपार्टमेंट में रखते हो या फिर छोटे घर में रखते हो, क्योंकि इनकी एनर्जी बर्न हो सके। अगर आप इन्हें वॉक नहीं कराओगे तो लैब्राडोर काफ़ी जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं, जिसके चलते उन्हें फ्यूचर में दिक्कत आएगी। जब वो काफ़ी ज़्यादा एज का हो जाएगा तो उसके जॉइंट्स के ऊपर वही वजन पड़ेगा, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना, अगर आप लेके आ रहे हो लैब्राडोर तो उसका ज़्यादा वेट पुट ऑन मत होने देना। वहीं पे जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन कंपेरेटिवली ज़्यादा लीन रहते हैं, तो ज़्यादा वेट बढ़ाने की कोशिश मत करना अपने डॉग का, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, भले आपके पास तीनों में से कोई सी भी डॉग ब्रीड हो। बाकी जर्मन शेफर्ड को भी वॉक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपार्टमेंट में ईजिली एडजस्ट कर लेता है। अब बात करते हैं यूरोपियन डोबरमैन। यूरोपियन डोबरमैन अपार्टमेंट के बिल्कुल भी सूटेबल डॉग ब्रीड नहीं है, इसे ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। फार्म हाउस की गार्डिंग के लिए यूरोपियन डोबरमैन, जर्मन शेफर्ड दोनों ही डॉग ब्रीड आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप अपार्टमेंट में रखना चाहते हो तो आपके लिए उस केस में बैठेगी लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड। तो कंपेरेटिवली इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, अगर आपको एक फैमिली प्लस गार्ड डॉग ब्रीड चाहिए बेस्ट, तो उस केस में आपके लिए जर्मन शेफर्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट डॉग ब्रीड है। अगर आपको हार्डकोर गार्डिंग के लिए डॉग ब्रीड चाहिए जो कि आपके लिए गार्डिंग का काम कर सके, जिसकी ग्रूमिंग हर एक चीज़ कम हो और हेल्थ इशू भी कम हो, आपके पास बजट की किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, तो आप उस केस में जा सकते हो यूरोपियन डोबरमैन में। और अगर आपको एक फैमिली डॉग ब्रीड चाहिए, आपको किसी भी चीज़ से और मतलब नहीं है, तो आप जा सकते हो लैब्राडोर की तरफ। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए बैठेगा पर्सनली मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है, आप इन्हें ईजिली रख भी सकते हो। यूरोपियन डोबरमैन काफ़ी कम लोग रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके एग्रेसिव नेचर के चलते अगर आप उन्हें ढंग से ट्रेनिंग ना दे पाओ तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये बात आ जाती है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।